बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से वकास नसीर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं मौजूद हूँ ओजी डेवलपर के CEO हारून भाई के साथ। और आज की वीडियो में हम आपको फिर एक बार ओजी डेवलपर के शानदार प्रोजेक्ट बैरियर स्काई के हवाले से अपडेट करेंगे। कुछ डिफरेंट आज की वीडियो में होने वाला है, कुछ डिफरेंट चीज़ें आज की वीडियो में आप देख सकेंगे जो कि पहले किसी वीडियो में वो चीज़ें कवर नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हारून भाई, खैरियत से हैं? अच्छा हारून भाई, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स बहुत इस वक्त एक्साइटेड हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं जिन्होंने बैरियर स्काई में परचेजिंग की, अपार्टमेंट्स की या कमर्शियल शॉप्स की इंस्टॉलमेंट्स कस्टमर अपनी बड़े एक्साइटेड होकर पे कर रहे हैं। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अपडेट के हवाले से बताइएगा, अभी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची है और आगे फ्यूचर में इसी कॉन्स्टेंट स्पीड से आपकी कंस्ट्रक्शन बढ़ती चली जाएगी और आने वाले 4 से 6 माह में आपका क्या प्लान है उसके ग्रे स्ट्रक्चर की कंप्लीशन के हवाले से? अच्छा, कंस्ट्रक्शन की स्पीड तो आपको पता है जैसे वो चल रही है। जो टफ़ टाइम था और जो कि लेंथी प्रोसेस था वो हम गुजार चुके हैं, जो कि बेसमेंट की राफ्टिंग और नीचे वो जो सारा प्रोसेस होता है। अब हम आ रहे हैं बाहर, हम स्लैब्स के ऊपर आ रहे हैं और हमारे कॉलम्स और फ्रेम स्ट्रक्चर का डाउन। हमारा वैसे इसका 4 साल का प्लान है। इसको स्पीड अभी तक हम कस्टमर्स को नहीं कह रहे कि हम 4 साल से पहले करेंगे, लेकिन हम इसको प्लान आउट ये इस तरह से करें और आप देखेंगे भी। एक है कि मैं सिर्फ बातें करूँ, एक है कि आप देखेंगे। अभी तक जो हमने कमिटमेंट्स की थी स्पीड की वो तो आप देख ही रहे हैं। अब आगे हम ये करेंगे कि जैसे ही हमारा ये 3 स्टेप्स में बनता है ना, पहले फ्रेम बनेगा, फिर ग्रे बनेगा, फिर फिनिशिंग होगी। ठीक है, तो अब फ्रेम जैसे ही ऊपर जाएगा हम नीचे फेज़ में ग्रे शुरू कर देंगे, इसकी ग्रे की जो बाकी कंप्लीशन। जैसे ही वो ग्रे ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ऊपर से फ्रेम ऊपर जा रहा होगा, फ्रेम स्ट्रक्चर, ग्रे स्ट्रक्चर ऊपर आ रहा होगा, उसके साथ ही हम फिनिशिंग शुरू करें। हमारा प्लान ये है कि हम अगले 1.5 साल, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर हमने ग्राउंड फ्लोर को ऑपरेशनल कर देना है। हम खुद अपना ओजी डेवलपर का जो हेड ऑफिस है हम अपनी साइड पे अपने उधर शिफ्ट कर देंगे। जो हमारा साइट ऑफिस है वो भी हम ख़त्म करके हम पीछे बिल्डिंग में अपनी चले जाएंगे। 4 साल का प्रोजेक्ट है और आप बता रहे हैं कि अगले 1.5 साल में एक्सपेक्टेडली, क्योंकि जस्ट 3 माह में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए, तो ऑपरेशनल होगा प्रॉपर 1.5 साल के अंदर ग्राउंड फ्लोर। हाँ, मतलब एक्सपेक्टेडली हाँ, वो जितनी हमें बैरियर परमिशन दी, लेकिन हम ग्राउंड को ऑपरेशनल कर देंगे, हम अपना ऑफिस भी वहाँ ले जाएंगे। और ये स्टेप, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये स्टेप जो होगा ग्रे स्ट्रक्चर की कंप्लीशन के बाद होगा ग्राउंड फ्लोर ऑपरेशन? नहीं, ग्रे स्ट्रक्चर देखें, ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर फ्रेम चल रहा होगा। फ्रेम स्ट्रक्चर का टाइम है हमारा 2 साल का। ठीक है, इसी तरह उसके साथ ग्रे सिर्फ ग्रे पहले फ्रेम फिर साथ ग्रे भी साथ चल रहा होगा, वो 2 साल में मुकम्मल। अगले 2 साल में फिनिशिंग है। हम ये चाह रहे हैं कि हम वो 4 साल को भी टाइम को जो है ना वो कम करें, को 3 साढ़े 3 साल में करें। उसके लिए हमें पैरेलल काम करना है। तो उसका हमने ये स्टेप बनाया कि जैसे ही हम फ्रेम में ऊपर आएंगे ग्रे शुरू हो जाएगा, जैसे ही ग्रे में ऊपर आएंगे नीचे फिनिशिंग स्टार्ट कर देंगे और कोई 1.5 साल के बाद हम इस कंडीशन में होंगे कि हमारा बेसमेंट की पार्किंग और ग्राउंड फ्लोर का जो हमारा है वो अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे कोई ऑफिस बनाना होगा या हम खुद वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरा, फ्रंट के ऊपर हमारी पार्किंग आ जाएगी, बैक साइड से हमारी कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी क्योंकि 2 साइड ओपन है। तो इंशाल्लाह ये स्पीड आगे देखने को मिलेगी, ज़्यादा तेज़ मिलेगी। बिल्कुल ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ CDB प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर कि अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितना ओजी डेवलपर के साथ काम किया, इनको माशाल्लाह हमने हर जगह प्रॉपर कमिटेड पाया है। तो अगर ये 2 साल कह रहे हैं तो एक्सपेक्टेडली 2 से सवा 2 साल के अरसे में ये चीज़ हकीकत पर मबनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कि मुल्की हालात अगर इस तरह स्टेबल रहते हैं, बेहतरीन मामला रहते हैं, तो 2 से सवा 2 साल तक वो कस्टमर जो ग्राउंड फ्लोर पर शॉप परचेज़ करते हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको जो पोजेसन मिल जाएगा। व्यूअर्स, आज के वीडियो में फर्दर बात करेंगे ओजी डेवलपर के इसी शानदार प्रोजेक्ट बैरियर स्काई में लॉन्च होने वाली न्यू डील के हवाले से, जो कि ऑफिस का बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी डेवलपर अपने प्रोजेक्ट में बैरियर में ख़ास तौर पे जो है फूड कोर्ट एरिया सेलेबल नहीं होता, फूड कोर्ट की शॉप सेल नहीं करता, लाइक कॉफ़ी शॉप्स। इससे पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, तो तमाम तो चीज़ें थी जो एंड यूज़र तक गई, उनको ये चीज़ें सेल की गई ताकि वो फ्यूचर में अच्छा उनको रेंट मिल सके। तो इसी वाले से नए से नए प्लान्स के साथ एक बहुत अच्छे इंप्रेशन के साथ ओजी डेवलपर जो है मार्केट में आया है। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ बैक टू बैक आइडियाज़ आते रहे और अभी फर्दर जैसा मैंने आपको बताया कि 13th फ्लोर पे ऑफिस का ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो उससे पहले मैं चाहूँगा ऑफिस की तरफ हम डिटेल डिस्कशन करने से पहले जाएंगे। जो ख़ास तौर पे हमारे वैल्यूड कस्टमर्स का क्वेश्चन होता है कि डेवलपर का नाम ओजी क्यों है, बैक ऑफ द सीन इसकी क्या स्टोरी है।
तो वो काइंडली हारून भाई थोड़ा सा हमें ओजी के हवाले से बताएंगे, और साथ ही इसमें ये बताएगा इसके मीनिंग के अलावा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताएंगे डेवलपर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। कस्टमर्स पूछते हैं कि माशाल्लाह बैक एंड पर और क्या आपके चीज़ें हैं, किस तरह से आप ये प्रोजेक्ट को इतना ज़बरदस्त लेके चल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी, और ओजी के हवाले से भी थोड़ा हमें अपडेट कीजिएगा। ओजी एक्चुअली जैसे ओजी ऑस्ट्रेलियन डेवलपर्स, उसकी वजह ये है कि जो इसके एक डायरेक्टर है और चेयरमैन है हमजा मजीद साहब, वो ऑस्ट्रेलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। ठीक है, फाइन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये उनका ही होता है, और वो ना जब भी वो मीटिंग में बैठते हैं बोर्ड मीटिंग में, तो उनका एक ही जोर होता है कि कंस्ट्रक्शन का क्या है। वो नहीं पूछते सेल क्या चल रही है, वो नहीं पूछते अकाउंट्स का क्या कर रहे हो, कहते हैं कंस्ट्रक्शन स्पीड। तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि यार हम पहले चीज़ बनाएंगे फिर हम उसको बेचेंगे, लोगों को हम आसरे पे नहीं लगाना। ठीक है, ठीक है। तो ये जो वर्क कॉन्सेप्ट है ये उन्हीं का है। ये जिस तरह के नए आइडियाज़ हैं, ऑफिस को हम 13th फ्लोर पे किया, ये भी उनका आइडिया था। तो ओजी से बेसिकली एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन डेवलपर्स इसको कह सकते हैं। बाकी आपने क्रेडिबिलिटी की बात की, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई 14-15 कंपनीज़ हैं, वो आपको मैं सारा उनकी कंपनीज़ के लोगोज वगैरह दे देता हूँ, आप ज़रूर दिखाएं। हमारा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ट्रेडिंग में, रिसाइकलिंग में, हमारा कुवैत, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इन सब जगहों पे हमारे ऑफिसेज़ हैं, ऑपरेशंस हैं। वो हमजा मजीद साहब ख़ुद उसको सिडनी में हेड ऑफिस है, वहाँ से बैठ के वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। कोई ऑलमोस्ट कोई 300+ का डायरेक्ट स्टाफ है, 14 नेशनलिटीज़ के लोग काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह $150 मिलियन का टर्नओवर है सालाना। ठीक है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, हम 2 कॉन्सेप्ट पे, 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक तो ये रियल इस्टेट का है, जिसमें हमें कोई पिछले 14-15 साल हो गए हैं। हम प्रोजेक्ट में तो, हम डेवलपमेंट में तो अभी हम नए आए, लेकिन इससे पहले हमारा जो एक्सपीरियंस है सारा 14-15 साल का, वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड का। परफेक्ट, ठीक है। तो वो इसी वजह से हमारा जो सारा फोकस और हमारी जो चीज़ नज़र आती है वो कंस्ट्रक्शन ही है। डेफिनेटली जी, एक्सपर्टीज़ वो हमने भी और कस्टमर्स ने फील किया कि वाकई कुछ डिफरेंट है, क्योंकि वेयर एज सम डिफरेंट डेवलपर्स जो होते हैं वो डाउन पेमेंट के बाद साल 2-2 साल की किस्तें लेने के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह प्रोजेक्ट की सेल ही तब ओपन की गई जब वहाँ पर फर्स्ट डिगिंग स्टार्ट हुई। तो ये वाकई बहुत एक इंस्पायरिंग पूरी मार्केट के लिए एक स्टेप था ओजी डेवलपर की तरफ से। बड़ा अच्छा आपने ब्रीफ किया, बहुत शुक्रिया। फर्दर क्विकली मैं चाहूँगा कि हम बढ़ते हैं 13th फ्लोर पे ऑफिस का कॉन्सेप्ट। फिर मैं कहना चाहूँगा कि प्रॉपर आने वाले टाइम का एक बिजनेस हब बन रहा है, कि जिसके बैक साइड पर ऑर्चर्ड मॉल है, बिल्कुल सामने टाइम स्क्वायर मॉल आ जाता है, और फिर ये इस लेन में भी जो 2.5 कनाल के प्लॉट हैं जहाँ पर आपके प्रोजेक्ट बन रहे हैं, माशाल्लाह से वाहिद आपका ही ये 7.5 कनाल पर मबनी 16 स्टोरीज फर्स्ट अप्रूव टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो इसमें इससे पहले किसी डेवलपर ने इसके सराउंडिंग्स में ऑफिस 13th फ्लोर पे नहीं दिए। तो ये कंसेप्ट आपको किस तरह से है, और आपको क्या लगता है कि एक कॉन्सेप्ट कितना कामयाब हो सकता है यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑफिस के हवाले से? इसमें एक और चीज़ मैं पॉइंट ऐड कर दूँ कि ऑलरेडी इस चीज़ को तो इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके सराउंडिंग्स में जो बैरियर की वेल मेंटेन ग्रीन बेल्ट्स हैं, 160 फीट का मेन बुलीवर्ड है, वहाँ से व्यू तो एक बड़ा ज़बरदस्त होगा। लेकिन अभी आप थोड़ा सा बताइएगा कॉन्सेप्ट। एक ज़माना होता था जब ग्राउंड फ्लोर के ऑफिसेज की ही चाम होता था। आप खुद हाइट पे बैठे हैं, ठीक है। एक टाइम था ना जब कहा जाता था यार वॉक इन क्लाइंट आएगा। अब वॉक इन क्लाइंट का ज़माना चला गया, कोई भी बिजनेस है। अब जिस किसी ने भी जाना है किसी के पास ऑफिस में, तो वो ऑनलाइन कांटेक्ट, पहले उनको सर्च करता है, फिर कांटेक्ट करता है, टाइम करता है, फिर जाता है। 99% ऐसे होता है, बिल्कुल वॉक इन के। ऐसे ही मैं निकला, मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे कोई आईटी का काम है, मुझे कोई भी काम है, व्हाट्सोएवर जो भी बिज़नेस है, तो मैं ऐसे नहीं होता मैं ऐसे ही चलूँगा और फिर मैं देखता हूँ यार ग्राउंड फ्लोर पे कौन कौन बैठा हुआ है तो मैं वहाँ से लूँगा। ऐसा नहीं हो रहा। ये इस बात को ज़माना बदल गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया। अच्छा, ये एक चीज़ तो ख़त्म होगी कि आपको वो नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरा, ऑफिस के लिए। अब आपको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए कि अगर आप घर से 9 घंटे के लिए ऑफिस गए हैं तो दिल करे, ठीक है। ये ना हो कि टाइम मैं नोट कर रहा हूँ या मुझे वहाँ फैसिलिटी। तो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट दिया, तकरीबन 180 फुट हाइट पे हम बना रहे, 180-85 फुट यानी 13th फ्लोर जो है जी। 4 साइड ओपन है, हर ऑफिस के साथ अपनी बालकनी है। शाम में आपकी मीटिंग है, आप फ्रेश एयर में बैठना चाहते हैं, मौसम अच्छा है, आप कुर्सी बाहर लगा लें, एक फ्रेश एयर में बैठे। जैसे हमारे यहाँ ऑफिस में आपको पता है हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, हमने बाहर एक टेरेस बनाया हुआ है जिसमें हम शाम में जाके बैठते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं। दूसरा, आपका हमने बीच में हमने एक कॉमन स्पेस दी जिसमें अपनी रिसेप्शन है,
अपने बोर्ड रूम्स है, वेटिंग एरिया है, अपना कैफेटेरिया है, डे केयर सेंटर है, आपका फीमेल स्टाफ है, वो ख़तून के साथ बच्चा है वो वहाँ डे केयर में से जमा करवा दें, वहाँ पे वो सारा दिन वो उनकी डे केयर हो, तो उसी फ्लोर के ऊपर है। वहीं पे रेस्ट रूम्स है, वहीं पे प्रेयर एरियाज़ है। तो यानी जो पूरी बिल्डिंग है उसके साइड्स में, उस फ्लोर के साइड्स में ऑफिस है, बीच में पूरा ये कॉमन स्पेस है। आपका ऑफिस, आपको 20 लोगों की मीटिंग है, तो आपको रिसेप्शन पे सिर्फ फ़ोन करना है कि बोर्ड रूम नंबर 4 मेरे लिए 4 बजे बुक कर ले, मैंने 7 बजे तक मेरी मीटिंग है। तो आपके जो गेस्ट आएंगे वो जो कॉमन स्पेस है, वहाँ जो रिसेप्शन है, वहाँ का जो सर्व करने वाला स्टाफ है उनको वेलकम करेगा, वहाँ पे आप आए अपनी मीटिंग करें। इस तरह का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। यानी छोटे ऑफिस भी वहाँ पे बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़, जो आपके गेस्ट आए हैं, आप कैफेटेरिया बैठे हैं उनके साथ अपना करें। कुछ लाइट्स हम एक्टिविटी एरिया भी दे रहे हैं कि वहाँ जाए ज़रा थोड़ा सा अपना रिलैक्स करें। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये किया गया। और फिर प्लस ऑफिस की लिफ्ट्स भी अलग है, उसकी लॉबी भी अलग है। रेजिडेंट्स की लॉबी और लिफ्ट्स अलग है, इसकी लिफ्ट्स और लॉबी अलग है। कमर्शियल का एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स अलग है। तो ये 3 डिवाइड किया हुआ, इनका उनके साथ लिंक नहीं, उनका कोई किसी से डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये इसका सारा ज़बरदस्त है। कैप्सूल लिफ्ट्स की रसाई है ये 13 फ्लोर तक? नहीं, ठीक है। 13th फ्लोर पे अलग 2 लिफ्ट्स हैं जो कि सिर्फ ऊपर ऑफिस पे जाएंगी या रूफटॉप पे आपका जो रेस्टोरेंट है वहाँ जाएंगी, यानी वो कमर्शियल यूज़ में जाएंगी, जो कमर्शियल एक्टिविटी है। जो साइड पे 3 लिफ्ट्स है वो जाएंगी अपार्टमेंट्स के लिए। वो एक्चुअली शायद आपके पास जो पुराना है उस पर वो 2 लिफ्ट्स नहीं है, वो 2 लिफ्ट्स न्यू ऐड हुई है। ठीक है मैं जी, वो नई PDF फाइल भी अभी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकेंगे। लास्ट में रोन भाई मुझे बताइएगा कि हमारे वो कस्टमर्स जो कि बहरिया स्काई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कौन सी इन्वेस्टमेंट उनको रिकमेंड करेंगे जो कि उनको फ्यूचर में अच्छा ROI, एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको मिल सके? तो आप भी अपनी तरफ से भी काइंडली कुछ रिकमेंडेशन हमारे क्लाइंट्स को जो है वो शेयर कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, इसमें देखिए, एक तो ये है कि जैसे हमारे कमर्शियल्स हैं, ठीक है, कमर्शियल में वो खुद भी यूज़ कर सकते हैं, आगे रेंट आउट कर सकते हैं, लेकिन वो उसको खुद रेंट आउट कर। हम जो इस टाइम कर रहे हैं, हमारी 2 ऑप्शंस हैं अपार्टमेंट के अंदर। एक है सर्विस्ड अपार्टमेंट जो कि ओजी डेवलपर खुद उसको ऑपरेट करेगी, मैनेज करेगी। फॉर एग्जांपल आपका अपार्टमेंट है, वो उस फ्लोर पे है जो कि हमने रखा हुआ है 10th और 11th फ्लोर, वहाँ पे वो सर्विस फ्लोर अपार्टमेंट है, हम उसको मैनेज कर लाइक अ होटल, राइट, ठीक है। उसमें से जो हम पैसे कमाएंगे वो हमारा प्रॉफिट, आपके साथ हमारा शेयर होगा। तो वो जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो रेंट से ज़्यादा होती है, यानी ये तकरीबन ये जो इनकम है ये कोई 8 से 10% के करीब चली। एस्टिमेटेड थोड़ा सा आसान कर देंगे, कोई कस्टमर 75 to 80 लाख का अपार्टमेंट लेट्स सपोज परचेज करता है, तो उनको मंथली कितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है? उनको साल का तकरीबन कोई 5 से 7 लाख रुपए आएगा, राइट, ठीक है, और मिलेगा उनको मंथली। वो अब मंथली पे उस पर डिवाइड कर लें। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो 5 से 7 लाख का इन्होंने बताया, ये जस्ट आपको मंथली रेंटल आ रहा है। आपकी असल इसके साथ जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपका कैपिटल गेन कर रहा है अपार्टमेंट की प्राइस, वो भी एक बहुत बड़ा आपके लिए पॉजिटिव और जो है प्रॉफिटेबल फैक्टर है। वो 20% है सालाना 20। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूँ, आपके वो कस्टमर्स जिन्होंने जनवरी या फरवरी में बुकिंग्स ली थी, ठीक है, जो हुआ था कमर्शियल, चूँकि हमने पहले कमर्शियल लॉन्च किया था, आज मई में वो 10 to 12% इंक्रीज़ होगी उनके एसेट इंक्रीज़ कर गया। अभी तो हमारा चले ट्रांसफर मदद, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर वो उसको सेल भी करते हैं तो हो सकता है तब तक वो 20% पे चला जाएगा। तो एग्जैक्टली यही होगा। देखें, इसमें यही प्रॉपर्टी में यही तो फ़ायदा है इस तरह की इन्वेस्टमेंट में कि आपको 2 इफेक्ट लग रहा होता है। एक होता है कि आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है, दूसरा आपका रेंटल इनकम आ रही होती है। तो रेंटल इनकम में एक तो ये अपार्टमेंट की ये हम मेक श्योर कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने रेंटल इनकम को सोच रहे हैं कि हमें मंथली आ जाए और दूसरा हमें ग्रोथ मिले, तो वो अपार्टमेंट ले लें, क्योंकि अपार्टमेंट का रेंटल हमने मेक श्योर करना है। मैं इस पर कमर्शियल का रेंटल वो जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि वो मार्केट की चीज़ होती है, लेकिन अपार्टमेंट का रेंटल कंपनी खुद उसको मेक श्योर करेगी कि आपको उसका रेंट आए, वो हम उसको खुद यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा उसका एक फ़ायदा ये भी है, आप ओवरसीज़ रह रहे हैं, जब आपने आके खुद रहना है, आप सिर्फ कॉल करेंगे, ठीक है, बहरिया स्काई को कि मैं आ रहा हूँ, मेरी जून में पूरा मंथ मेरी जो है मेरा पाकिस्तान में स्टे है, तो जो आपका अपार्टमेंट है वो आपको वेकेंट को मिलेगा। ज़बरदस्त। तो इस दौरान हम उसको यूज़ में, बिल्कुल ठीक है। और उनमें अगर इसका बता दें कि एक अपार्टमेंट में अगर 5 से 7 लाख रुपए सालाना उनको मिलता है,
तो 1 साल बाद की क्या रेंटल एग्रीमेंट होगी, उसकी एप्रिसिएशन कितनी होगी, वो रेंट साल बाद तकरीबन 10% होती है। 10% तो स्टैंडर्ड है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। आज की वीडियो में आपने डिटेल्ड जो है बैठे स्काई के हवाले से एक बार फिर आप लोग जान पाए, ऑफिस की नई डील के हवाले से आपसे डिस्कस किया। आपसे भी PDF फाइल भी स्क्रीन पर शेयर कर दी जाएगी जिसमें आप देख सकेंगे कि ऑफिस की लोकेशन क्या है, इसके पेमेंट प्लान, तमाम चीज़ें आपसे शेयर की जाएंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बार फिर आपको हाईली रिकमेंड करूँगा CDB प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर कि इस वक्त हम डिफरेंट डेवलपर्स के साथ काम करें। बाकी डेवलपर्स भी मार्केट में अच्छा काम करें, लेकिन इस वक्त अगर कोई फास्ट ट्रैक पर सेल चल रही है किसी भी प्रोजेक्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बैरिया स्काई में लोग कमर्शियल यूनिट्स, अपार्टमेंट्स की जो है बाइंग कर रहे हैं। ऑफिस की इससे पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आती रही हैं, क्योंकि प्रॉपर एक बिज़नेस हब है बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की लोकेशन, जहाँ पर 2.5 कनाल के प्लॉट्स हैं, जहाँ पर 27 कनाल के, जहाँ पर 20 कनाल के डिफरेंट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी देर से हमारे पास थी, लेकिन अभी जस्ट डेवलपर की तरफ से जो है डील लॉन्च की गई है। जिस तरह से अरुण साहब ने बताया कि सराउंडिंग्स में आपको हर ऑफिस के साथ एक बालकनी, एक टेरेस लगता है, और ये एक बहुत अच्छा जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो दैट्स वाई हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको कमर्शियल यूनिट की यहाँ पर परचेजिंग करनी है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऑनवर्ड 3rd फ्लोर तक, या फिर आपको 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स की परचेजिंग करनी है, या फिर ऑफिस में आप बाइंग करना चाहते हैं, तो CDB प्रॉपर्टीज़ की आप बिल्कुल खिदमत हासिल कर सकते हैं। CDB प्रॉपर्टीज़ OZ डेवलपर का जो है मेन ऑथोराइज डीलर है। तो इस हवाले से आपके माइंड में किसी भी तरह के प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं, आपको प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री चाहिए, या फिर आपने कोई भी यहाँ पर अपार्टमेंट या फिर शॉप की बुकिंग करवानी है, या ऑफिस की बुकिंग करवानी है, तो आप हमारी खिदमत बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है +92 333 111 5100। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इट्स www.cdbrealestate.com। थैंक्स फॉर बीइंग वैल्यूड कस्टमर ऑफ CDB प्रॉपर्टीज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।